सोलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल MSKBM इंस्टीट्यूट्स में। तुम्हारे प्यारे स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ बेसिकली 10th जैक के लिए लेकर आया हूँ टर्म 1 के लिए इंग्लिश ग्रामर का पोर्शन। तो हमारे स्टूडेंट, मैं आपको बता दूँ आज के जो वीडियो लेक्चर में आप लोगों को जो मैं कराने वाला हूँ टर्म 1 के लिए जो आपके जैक ने जो मॉडल सेट पेपर आपको दिया है अपने वेबसाइट पे, तो उसका मैं जो ग्रामर पोर्शन हूँ उसको इकट्ठे सॉल्व करवा रहा हूँ। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा स्टूडेंट कि आप ग्रामर का पोर्शन एक ही बार में रिवाइज कर पा रहे हो जो आपको क्वेश्चन दिया गया है, और उससे आप अपने एग्ज़ाम में काफ़ी उससे बेनिफिट ले सकते हो। और मोस्ट प्रोबेबली है कि इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे भी तो आपको वहाँ पे मार्क्स अच्छे कैरी होंगे। ठीक है हमारे स्टूडेंट, तो चलिए हम लोग समय को ज़ाया न करते हुए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, क्या है देख लेते हैं और उसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो देखिए आपका सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पिक आउट द सुटेबल चेंज फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो क्या है आपका क्वेश्चन, रानी सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग। तो सबसे पहले डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच में किस चीज़ का ध्यान रखना है स्टूडेंट, तो चेंज ऑफ टेंस का, खास करके कब, जब आप यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस देख रहे हो। रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस किस चीज़ में, पास्ट टेंस में। इसका मतलब ये जो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होगा वो चेंज होने वाला है। तो कैसे चेंज होगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो रिपोर्टिंग स्पीच है या रिपोर्टेड स्पीच जो बोल लो, उसका जो टेंस है वो है सिंपल प्रेजेंट में। किसमें है, सिंपल प्रेजेंट में। आप दिख रहा होगा आपको। तो ये चेंज हो जाएगा आपका सिंपल पास्ट में। किसमें चेंज हो जाएगा हमारा स्टूडेंट, सिंपल पास्ट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ से देख लो, ये दोनों तो आप खटाक से इसको ये वाले को खटाक से रॉन्ग कर दो, क्योंकि यहाँ पे सिंपल पास्ट में है ही नहीं। ठीक है, तो आपका ये दोनों आंसर हमें मिलने वाला है। और एक और चीज़ का ध्यान रखोगे, ये आपका इंट्रोगेटिव दिया हुआ है। तो सेड टू मी किस में बदलने वाला है, आस्क्ड मी में। सेड टू मी किस में बदलने वाला है, आस्क्ड मी में। ठीक है, तो ये दोनों में आस्क दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए आपका क्या लिखा हुआ है, वेयर आर यू गोइंग। तो ये जो यू दिख रहा है आपको वो कौन सा है, सेकेंड पर्सन है। कौन सा है, सेकेंड पर्सन। तो सेकेंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होते हैं, ऑब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ पे एक SON फॉर्मूला है, सब्जेक्ट किसके अकॉर्डिंग, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और थर्ड पर्सन नो चेंज होगा। ठीक है, तो सेकेंड पर्सन में आप यू ले सकते हो। ठीक है, फर्स्ट पर्सन में आपका आई वी वगैरह ऐसा आता है। थर्ड पर्सन जैसे आप लो ही ले लो, सी ले लो, दे ले लो, ये सब थर्ड पर्सन में आता है। तो यहाँ पे मैं आपको एक छोटे ही शब्दों में मैं बोलूँ तो कम समय में आपको थोड़ा सा रूल्स बताने का कोशिश किया। तो यहाँ पे यू आपका ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो यू के जगह पे क्या होगा, आई होने वाला है। अब ये सेंटेंस देख लो, तो रानी आस्क्ड मी वेयर आई वाज गोइंग, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है हमारे स्टूडेंट, क्या मैंने किया, टेंस को पहले चेंज किया। ठीक है, तो सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट में किया, सेड टू मी को आस्क में किया। ठीक है, आस्क मी में क्यों किया, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव वाला प्रोफाइल है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे देखिए आपके स्क्रीन पे क्या क्वेश्चन बोल रहा है। ठीक है, आगे पढ़िए। आगे आपको बोल रहा है रितु सेड टू मी आई शॉ अ मूवी। तो सेड टू मी है मतलब पास्ट टेंस में दिया हुआ है। ठीक है, ये सेड टू मी किस में दिया हुआ है, पास्ट में दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये तो तय हो गया कि इसके रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस में चेंज होगा। कैसे टेंस में चेंज होगा, तो रिपोर्टेड स्पीच आपका दिया हुआ है पास्ट में, मतलब सिंपल पास्ट में दिया हुआ है। तो ये चेंज हो जाएगा आपका पास्ट परफेक्ट में। किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। ये टेंस चेंज होने का प्रोफाइल है। यहाँ पे आप ध्यान देते जाओगे कि कैसे चेंज ऑफ टेंस हो रहा है। ठीक है, सिंपल पास्ट परफेक्क्ट में चेंज हो जा रहा है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है पास्ट परफेक्ट में क्या लगने वाला है, हैड लगने वाला है। अब यहाँ पे बिना कुछ सोचे समझे आप डायरेक्ट ऑप्शन ये 3 पिक कर सकते हो, क्योंकि कहीं और हैड लगा ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसी में हैड है। तो ये फटाक बिना टाइम वेस्ट किए आपका ऑप्शन सी चला जाएगा। अब ऐसे मैं बता रहा हूँ कि आखिर ऐसा क्यों होगा। एक तो आप समझिए कि हैड लगेगा। अब देखिएगा चेंज ऑफ पर्सन जो बेसिकली अभी जस्ट मैंने बताया कि फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, तो ये SON फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन ऑब्जेक्ट, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। आई फर्स्ट पर्सन में आता है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चलेगा। रितु क्या लड़की है तो उसके अनुसार क्या लग गया, सी लग गया। तो सी हैड सीन अ मूवी, ये आपका राइट आंसर हुआ। आगे बढ़ते हैं, देखिए चूज द मोस्ट सुटेबल आंसर।
अब देखिए यहाँ पे आपका मॉडल्स का जिक्र हुआ, तो मॉडल्स वाले से आपके क्वेश्चंस, ठीक है, मॉडल से। अब देखिए मे यहाँ पे क्या बोलेगा, फिल इन द ब्लैंक्स, गॉड हैव मर्सी ऑन यू, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लेसिंग वाला बात होता है, ब्लेसिंग वाले में कौन से मॉडल काम आते हैं, तो मे काम होता है। आप ये सुने भी, मे गॉड हैव मर्सी ऑन यू, मे यू लिव लॉन्ग, है ना, मे गॉड ब्लेस यू। तो इस तरह के ब्लेसिंग में हम लोग क्या यूज करते हैं, मे यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपका सुटेबल आंसर बनना है वी, फिल इन द ब्लैंक्स, पे आवर टैक्सेस। ये भी मॉडल से ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या टैक्सेस पे करना जरूरी है, वो आवश्यक है, हम लोग को अपना टैक्सेस पे करना चाहिए। तो क्या होगा, जब आवश्यक है तो हम लोग क्या यूज करेंगे, मस्ट, वी मस्ट पे आवर टैक्सेस, ठीक है। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है, महात्मा गांधी वॉज बॉर्न इन पोरबंदर। ये सेंटेंस पूछा कौन से टेंस का है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वाज लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, वाज लगा हुआ है, मतलब पास्ट में तो आने वाला है, और भर के साथ था तो आईएनजी तो लगा नहीं है, तो ये कंटिन्यूअस हो नहीं सकता, ये कंटिन्यूअस काट दीजिए। प्रेजेंट परफेक्ट कब रहता, जब हैज़ या हैव की बात करता, तो ये भी नहीं होता, तो सिर्फ और सिर्फ क्या है, सिंपल पास्ट। ये कब होता हमारे स्टूडेंट, प्रेजेंट परफेक्ट कब होता, जब हैज़ या हैव लगा हुआ रहता, भर्ब के साथ V3 लगा रहता। पास्ट कंटिन्यूअस कब रहता है, जब वाज वेयर रहता, ये तो ठीक है वाज वेयर रहता, लेकिन भर्ब के साथ ING रहता, मतलब V4 रहता, हाँ या ना। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में EJMR के साथ भर्ब के साथ ING रहता, तो यहाँ सिर्फ वाज है, तो ये क्या होगा, सिंपल पास्ट, ठीक है हमारे स्टूडेंट। चलिए अगला क्वेश्चन देख क्या बोलता है, फिल इन द ब्लैंक्स, यू राइट अ लेटर। अब ये मॉडल्स में देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे कैपेबिलिटी या बोले तो एबिलिटी की बात हो रही है। यू राइट अ लेटर मतलब इसके एबिलिटी, हाँ कैन यू राइट अ लेटर, उसका एक एबिलिटी पे क्वेश्चन किया जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कैन। तो कैन से, कैन का एक मॉडल का एक यूज ये बताया चला कि जब भी किसी से या कुछ सेंटेंस में वैसा पता चले कि उसके बारे में एबिलिटी की जिक्र हो रही है, तो हम लोग कैन वाला मॉडल यूज करते हैं। जैसे ही कैन स्विम, उसका एबिलिटी है भाई कि वो स्विम तैर सकता है। ही कैन स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, इसका एबिलिटी के बहुत सारे लैंग्वेज वो बोल सकता है। तो वैसे सिचुएशन हम लोग कौन सा मॉडल यूज करेंगे, कैन यूज करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आई आस्क्ड हिम इफ आई फिल इन द ब्लैंक सी हिम। तो ये ऑलरेडी आपको दिख रहा होगा कि ये आस्क्ड हो चुका है, ये पास्ट में पूछा है, तो धड़ल्ले से आप क्या मार सकते हो, कुड, इफ आई कुड सी हिम, इफ आई कुड सी हिम, ठीक है। पैसिव वॉइस, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आपको क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन है देखिए, द पैसिव वॉइस ऑफ मनी इज राइटिंग अ लेटर, सॉरी मानी इज राइटिंग अ लेटर। तो यहाँ पे देखो ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। तो पैसिव वॉइस में सबसे पहले क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये कौन से टेंस में दे रखा है, आपका जो एक्टिव वॉइस है वो दे रखा है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। तो इसका जो पैसिव वॉइस बनता है वो क्या लग जाता है भाई, क्या करते हैं, इज एम आर जो भी लगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, है ना, बाद में उसके बाद क्या लगाते हैं, बिंग लगाते हैं, और V3 तो यूज करते ही पैसिव में हमेशा। तो यहाँ पे बिंग लगने वाला है। एक ये सिंपल सी बात क्या है कि कॉन्टिन्यूअस अगर आ गया तो उसका पैसिव में क्या लगने वाला है, बिंग लगने वाला है, हाँ या ना। अब देख लीजिए बिंग तो इसमें भी नहीं है, बिंग इसी में सिर्फ है, ये में तो ऐसी नहीं है। तो फटाक से बिना कोई समय जाया करते हुए बिंग वाला जिसमें देखे वो आंसर टिक हो गया। तो यहाँ आप ऐसे देख भी सकते हो, अ लेटर इज बिंग रिटन बाई मानी। देखिए ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट बन गया, ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट बन गया, ठीक है, और इज बिंग लगा दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द सुटेबल वर्ब फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। गिवन ऑप्शन से सुटेबल वर्ब भरना है। अब क्या बनेगा, बेबीज फिल इन द ब्लैंक्स व्हेन दे आर हंग्री। तो ये तो एक जनरल केस है ना, तो ये सिंपल प्रेजेंट में होगा, बेबीज क्राई व्हेन दे आर हंग्री। बच्चे रोते हैं जब वो भूखे होते हैं, ठीक है, क्राइज नहीं लिखेंगे, ठीक है, ये आपका प्लूरल फॉर्म है, ठीक है, क्राइंग तो नहीं होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट टाइम, व्हाट टाइम। अब देखिए द ट्रेन लीव्स, लीव्स द ट्रेन, डज नॉट, सॉरी डज द ट्रेन लीव, इज द ट्रेन लिविंग। तो यहाँ से आपको एक पूछ रहा है कि किस समय ट्रेन छूटती है, तो इंट्रोगेटिव में है, ठीक है, और आपका डज भी लगने वाला है। तो व्हाट टाइम डज द ट्रेन लिव, दिस विल बी योर राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ूँ। अब देखिए ये थोड़ा छोटा दिख रहा होगा, तो मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ, पहले पढ़ देता हूँ कि फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द मॉडल्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। सुटेबल मॉडल आपको चूज करना है, ठीक है। अब देखिए इसको मैं थोड़ा जूम आउट कर रहा हूँ,
अब देखिए सीमा एंड आकाश क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स डांस वेल, तो फिर से क्या है उसका एबिलिटी की बात हो रही है ना। तो अभी जस्ट मैंने पीछे वाले एग्जांपल में बताया था कि जब भी एबिलिटी की बात हो तो कौन सा मॉडल यूज़ करेंगे, कैन यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे क्या बनाएगा, कैन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। तो इसको मैं और जूम आउट कर दे रहा हूँ। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ ये देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स गॉड ब्लेस यू। अभी जस्ट ये रिवाइज हुआ मॉडल कि जब ब्लेसिंग की बात हो कौन सा मॉडल यूज़ करते हैं, मे। ठीक है, कौन सा यूज़ करेंगे, मे गॉड ब्लेस यू। आगे देखिए फिर से वी, देखिए यू फिल इन द ब्लैंक्स पे द टैक्सेस, तो ये तो जरूरी काम है ना, आवश्यक है, तो यू मस्ट। ओके, तो ये आपका रिवीजन हो रहा है स्टूडेंट। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे क्या है, सी इज टू वीक, सी इज टू वीक। अब सुटेबल नॉन फाइनाइट फॉर्म भरना है। ठीक है, तो सी इज टू वीक टू वॉक, वो इतना कमजोर है कि चल नहीं सकती। तो ये आपको कौन सा ऑप्शन जाएगा, टू वॉक। ठीक है, अब 22 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें थोड़ा सा एक परेशानी लग रही क्या है कि अ जो वैसे होना चाहिए था, गेटिंग अ जॉब इज नॉट इजी। ठीक है, तो गेटिंग आप टिक कर सकते हो, टू गेट्स नहीं, गेट जॉब नहीं होगा, गेट्स जॉब इज नॉट इजी। टू गेट्स जॉब, टू गेट रहता तो हो जाता, तो गेटिंग जॉब इज नॉट इजी, यहाँ पे गेटिंग अ जॉब हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा छूट चुका है, गेटिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे, फिल इन द ब्लैंक्स इज इंजीरियस टू हेल्थ। अब स्मोक्स इंजीरियस, भाई स्मोकिंग करेगा तब इंजीरियस टू हेल्थ है, तो स्मोकिंग, यहाँ पे ऑप्शन डी जाएगा। ठीक है, चलिए कंप्लीट द लाइंस बाय चूजिंग द सुटेबल ऑप्शन। अब देखिए क्या आ रहा है, दिस वॉच लास्ट ईयर, आई फिल इन द ब्लैंक्स दिस वॉच लास्ट ईयर। तो क्या लास्ट ईयर मतलब पास्ट की बात कर रहा है, तो क्या बाई तो होगा नहीं, बाइंग होगा नहीं, विल बाई तो नहीं, लास्ट ईयर बोल रहा था, क्या होगा, बाउट, आई बाउट दिस वॉच लास्ट ईयर। ठीक है, अगेन यस्टरडे की बात कर रहा है, ही फिलिंग द ब्लैंक्स फॉर रांची यस्टरडे, मतलब पिछले दिनों की बात कर रहा है भाई, तो फिर से पास्ट का ही फॉर्म लेने वाले हैं, तो ये सब तो पास्ट में है नहीं, तो सिर्फ यही है, लिफ्ट में लेफ्ट हो गया, लिव लेफ्ट लेफ्ट। ठीक है, ये V1 है, ये V2 है, ये V3 है, तो ये फॉर्म पास्ट वाला ही यूज़ करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, अगर नहीं दिख रहा होगा छोटा सा तो मैं थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूँ, है ना। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है स्टूडेंट, क्वेश्चन पूछा है, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, क्वेश्चन पूछा है वाई आर यू फिल इन द ब्लैंक्स नॉइज। अब ऑप्शन में दे रखा है आपको मेड। ठीक है, ऑप्शन में दे रखा है मेड, मेक, मेकिंग। तो क्या है, मेड तो लगेगा नहीं, आर से यूज़ किए हुए है। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट मतलब बात कर रहे हैं, प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं, मेक लगाए नहीं, यू लगा हुआ है, आर भी लगा हुआ। ठीक है, तो वाई आर यू मेकिंग नॉइज, वाई आर यू मेकिंग नॉइज। ठीक है, तुम हल्ला क्यों कर रहे हो। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपसे जो पूछा है, द गर्ल्स आर फिल इन द ब्लैंक्स अ कोरस। जो ग्रुपिंग में जब हम लोग करते हैं, तो गर्ल्स आर सिंगिंग अ कोरस, सिंग अ कोरस, और सैंग अ कोरस या संग कोरस। तो गर्ल्स आर, तो आप ये सिंगिंग अ कोरस लिख सकते हो। ठीक है, गर्ल्स आर तो सैंग तो रखेंगे नहीं। ठीक है, तो सिंगिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सिंगिंग। तो ऑप्शन ए चला जाएगा, इसमें ऑप्शन ए सिंगिंग जो होगा वो चला जाएगा। ठीक है, अब देखिए ही ऑलवेज, तो ऑलवेज वाला जो यूज होता है वो क्या होता है, प्रतिदिन की बात हो रहा है, हमेशा की बात हो रहा है। तो जब भी जो चीज़ें प्रतिदिन हमेशा होती है वो प्रेजेंट टेंस में काउंट होती है। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ यूज़ ऑफ प्रेजेंट टेंस, मतलब ऑलवेज है ना, डेली, ये सब अगर वर्ड आ गए तो समझिएगा वो प्रेजेंट टेंस में ही काउंट होने वाला है, उसके सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में रहेंगे। तो यहाँ पे ही ऑलवेज, तो क्या होगा, ही के साथ तो स्पीक्स आएगा, तो ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सी हेल्प्स मी, क्वेश्चन आपका दिया हुआ है सी हेल्प्स मी, इसका आपको क्या दे रखा है भैया, पैसिव वॉइस में ऑप्शन दे रखा है, तो इसका पैसिव वॉइस बना दीजिए, सी हेल्प्स मी। अब देखिए ये सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट तो सब्जेक्ट बन जाता है, आई का तो मी होने वाला है, सी का हर होने वाला है। अब बीच में देखिए कौन से टेंस में, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में, तो क्या होगा, आई एम, हेल्प का हेल्प्ड हो जाएगा V3 बाई हर। ठीक है, अब देख लीजिए, तो आई एम हेल्प्ड बाई हर, ये तो देखो ये दोनों को तो ऐसे ही काट देंगे बी और डी को, क्योंकि सी का सी रह गया,
सी तो हर में बदलने वाला है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में बदलने वाला है। अब ऑप्शन ए और ऑप्शन सी जाने वाला है, और आपको पता है कि पैसिव वॉइस में हमेशा हेल्प आता है, उसका तीसरा फॉर्म है, तो ऑप्शन ए मारोगे। ठीक है हमारे स्टूडेंट, चलिए आगे देखिए आपका क्या कहता है, चूज अ सेंटेंस इन द पैसिव वॉइस फॉर द गिवन सेंटेंस। अब देखिए ये क्या दे रखा है, यू रैंग द बेल। अब मैं बता दूं स्टूडेंट, ये आप रिंग का V2 फॉर्म दिया हुआ है, रिंग रैंग रंग, ठीक है, ये V2 हुआ है सिर्फ। तो आपका V2 मतलब सिंपल पास्ट की बात हो रही है, किसमें बात हो रही है, सिंपल पास्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो सिंपल पास्ट में, ठीक है, तो सिंपल पास्ट के लिए क्या यूज़ करते हैं, वाज या वेयर वाला यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग आप यूज़ कर लोगे द बेल वाज, द बेल वाज रिंग रैंग रंग बाय यू। तो देख लीजिए वाज तो किस में दे रहा है, ये तो होगा नहीं, ये भी होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, बी ऑप्शन इज योर राइट आंसर, द बेल वाज रंग बाय यू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स, आई कम इन मैडम। अब ये तो इतनी बार आप लोग वर्ड यूज़ किए, सेंटेंस यूज़ किए हो गए स्कूल में, क्लासेस में, है ना, अपने ट्यूशन्स में, तो क्या क्या यूज़ करोगे, मे आई कम इन मैडम, मे आई कम इन मैडम, ये फॉर्मल परमिशन मांगने के लिए यूज होता है। मे कैन आई कम इन नहीं बोल सकते, ये इनफॉर्मल हो गया, है ना, तो ये मे आई, ये तो आप आसानी से भर सकते हो। चलो अब है सुटेबल फॉर्म ऑफ या अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ वर्ब को भरना है। बेबीज़ क्या होगा, बेबीज़ अभी जस्ट इससे पहले कराया था, फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया आपके दूसरे शॉर्ट सेट्स में, तो बेबीज़ क्राई, बेबी क्राई, ठीक है। अब देखिए अगला है क्या, इट हैज़ रेन्ड नाउ, इट रेनिंग, इट इज़ रेनिंग नाउ, या इट वाज रेनिंग नाउ। नाउ बोल मतलब अभी की बात हो रही है, ठीक है, तो इट हैज़ रेन्ड नाउ, अभी जस्ट तुरंत अभी, इट हैज़ रेन्ड नाउ, कौन सा ऑप्शन होगा बताइए, रेनिंग नाउ हो नहीं सकता, इट इज़ रेनिंग नाउ, ठीक है, तो क्या होगा, ऑप्शन है इट हैज़ रेन्ड नाउ या इट इज़ रेनिंग नाउ। सूटेबल आपको भरना है, अप्रोप्रिएट, ठीक है, तो इट इज़ रेनिंग नाउ आप टिक कर सकते हो कि अभी बारिश हो रही है, ठीक है, इट इज़ रेनिंग नाउ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करने हैं, ठीक है। आर यू प्लेइंग टेनिस, ये कौन से टेंस में है, ठीक है, तो आर यू प्लेइंग, देखिए आप इज एम आर लगा हुआ है और वर्ब के साथ आईएनजी है, तो क्या हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आपका हो गया, ठीक है। अगले देखिए क्वेश्चन में, ही फिल इन द ब्लैंक्स, ही फिल इन द ब्लैंक्स स्विम इफ ही विशेस। अगेन देखिए स्विम उसकी एबिलिटी है कि वो तैर सकता है, तो कौन सा मॉडल होगा, कैन, ये आपका कैन जाएगा, ठीक है। ही कैन स्विम इफ ही विशेस, ठीक है, ही कैन स्विम इफ ही विशेस, उसकी एबिलिटी की ही बात हो रही है, ठीक है, अगर वो इच्छा करता है तो जा सकता है, या फिर आप देख सकते हो, ठीक है, ही फिल इन द ब्लैंक स्विम इफ ही विशेस, ठीक है। अब देखिए ही सी डज नॉट नो फिल इन द ब्लैंक्स टू डांस, तो क्या हाउ टू डांस, है ना, वो नहीं जानती है कि कैसे डांस किया जाता है, तो हाउ टू डांस, ये तो बहुत लॉजिकल हो गया, ठीक है। आगे देखिए आपका क्या बोल रहा है, अगेन स्पीक्स इंग्लिश, स्पीक इंग्लिश, ठीक है, तो क्या होगा, एबिलिटी की बात हो रही है, तो अगेन कौन सा मॉडल बनेगा, कैन, इसमें क्या है, सी कैन स्पीक इंग्लिश एफ्लुएंटली या फ्लुएंटली। आगे देखिए द पैसिव वॉइस ऑफ ही इज़ मेकिंग अ फिल्म, तो अगेन देखिए यहाँ पैसिव वॉइस का कैसे होगा, अब फिल्म पहले कर देना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देना है, अब फिल्म पहले कर दिया, और आपको ऑलरेडी पता है ही है जो ही में बदलने वाला है, ठीक है। अब टेंस का देख लेंगे, तो इज मेकिंग कौन से में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, तो कॉन्टिन्यूअस में क्या लगा देते हैं, बींग लगा देते हैं, तो बींग वाला तो ये दोनों है नहीं, तो ये दोनों को तो ऐसे ही काट दिए। अब देखिए बींग यहाँ पे और इसमें भी है, लेकिन ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो पैसिव वॉइस में टेंस थोड़ी चेंज होता है, तो ये इज बीइंग ही रहेगा, तो ये आपका सी ऑप्शन चला जाएगा, ठीक है, आपका सी ऑप्शन, अ फिल्म इज बीइंग मेड बाय हिम इज योर राइट आंसर, ये सी ऑप्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। अब देखिए इनडायरेक्ट स्पीच में हम लोग क्या देख रहे हैं, ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो तो पास्ट में, बिल्कुल पास्ट में, ठीक है।
लेकिन जो रिपोर्टेड स्पीच है ना भैया, वो यूनिवर्सल ट्रूथ दे रखा है, यूनिवर्सल ट्रूथ दे रखा है। क्यों यूनिवर्सल ट्रूथ है? क्योंकि बोला अर्थ इज राउंड, ये सही है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ में चेंज ऑफ टेंस नहीं होता, चेंज ऑफ टेंस नहीं होता, नो चेंज ऑफ टेंस, नो चेंज ऑफ टेंस ड्यूरिंग यूनिवर्सल ट्रूथ। जब हम लोग डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट करते हैं तो अर्थ इज राउंड सिर्फ किस में, ठीक है, अर्थ इज राउंड किस में? तो अर्थ इज राउंड तो भैया सब में, लेकिन दैट देखिए सेइंग तो होगा नहीं, तो सेड दैट, क्योंकि ये इन्वर्टेड को मारता है तो क्या लगता है? दैट लगता है, तो पहला ही ऑप्शन सही जा रहा है। द टीचर सेड दैट अर्थ इज राउंड। अब देखिए यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स। क्या बोल रहा है? ही फिलिंग द ब्लैंक्स हिज बर्थडे ऑन द लास्ट संडे। तो लास्ट संडे मतलब सिंपल पास्ट ही बात करेंगे, तो ही सेलिब्रेटेड हिज बर्थडे ऑन लास्ट संडे। ठीक है, ज़्यादा पास्ट किए होते तो लास्ट वीक या अगले तो हम हैड लगाते हैं, जैसे लास्ट संडे लास्ट वीक तो सेलिब्रेटेड आएगा। नाउ व्हेन वी आर टेकिंग लंच, अगला देखिए क्वेश्चन पढ़िए, व्हेन वी आर टेकिंग लंच कॉमा द पोस्टमैन फिल इन द ब्लैंक्स द डोर। मतलब जब हम लोग लंच कर रहे थे या ले रहे थे, बेसिकली कर रहे थे, तो क्या पोस्टमैन क्या नॉक द डोर, मतलब ये तो क्या होगा, जब कर रहे थे तो पोस्टमैन आके क्या हुआ, दरवाजे का नॉक किया, किया कर रहा था नहीं, किया, तो नॉक्ड होगा। ठीक है, व्हेन वी आर टेकिंग द लंच द पोस्टमैन नॉक द डोर। ठीक है, आगे देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, फिलिंग द ब्लैंक्स ही, फिर है फिलिंग ब्लैंक्स मी, आई वुड हैव विजिटेड हिज होम। अब देखिए हैड ही टेलीफोन्ड मी, क्योंकि यहाँ पे पास्ट हो जा रहा है ना, ठीक है, वुड हैव, तो ये क्या होगा, हैड ही टेलीफोन्ड मी आई वुड हैव विजिटेड हिज होम, पास्ट में बात करें। ठीक है, नेक्स्ट सिलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म। टीचर सेड टू मी आई हैव परफॉर्म्ड वेल इन द एग्जाम, टीचर सेड टू मी आई हैव परफॉर्म्ड वेल इन द एग्जाम। अब इसको कैसे करेंगे, तो देखिए ये तो कंफर्म है कि सेड टू मी किस में बदलने वाला है, तो टोल्ड मी में, और ये इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो किस में लगेगा, दैट में आएगा। ठीक है, अब टेंस की देख लेते हैं, क्यों चेंज ऑफ टेंस, क्योंकि ये पास्ट में आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में, तो इसके टेंस में चेंज होगा। कैसे टेंस में चेंज होगा, तो आपका जो रिपोर्टेड स्पीच है वो प्रेजेंट परफेक्ट में दिया हुआ, क्योंकि हैज़ और हैव लगा हुआ मतलब प्रेजेंट परफेक्ट, तो प्रेजेंट परफेक्ट आपका चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। ये फिर से आप नोट डाउन करिएगा हमारे स्टूडेंट, पास्ट परफेक्ट में चेंज हो रहा है, मतलब हैव किस में बदलने वाला है, हैड में बदलने वाला है। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं, क्योंकि हैव का हैव ही रहने दिया। अब आगे हम लोग देखेंगे चेंज ऑफ पर्सन। तो चेंज ऑफ पर्सन अभी जस्ट बताया था, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो ये सब्जेक्ट तो आपका द टीचर है, तो ये तो ही लगने वाला था, तो ही वाला तो इसमें है ही नहीं, तो ये ऑप्शन बी को भी काट दीजिए, ऑप्शन ए भी गया, ऑप्शन बी भी गया, ही और ही इसी में दिया हुआ है। ठीक है, और एक और चीज़ देखिएगा, ये तो टेल्स दे दिया, तो टोल्ड तो होना चाहिए, तो ये तो टेल्स खत्म, तो ऑप्शन सी जा रहा है। द टीचर टोल्ड मी दैट ही हैड परफॉर्म्ड वेल इन द एग्जाम। ठीक है, ये तो ऑप्शन ऐसे ही गया, देख सकते हो टेल्स लिखा हुआ है, ये सेड टू मी तो टोल्ड मी में बदलेगा। ठीक है, यस और नो, तो ये आपका आ गया। ऐसे ही आप बिना थोड़ा लॉजिक लगाइए और काम कर लीजिए। ठीक है, आगे देखिए इनडायरेक्ट फॉर्म में गांधी सेड, फिर आपका इन्वर्टेड कॉमा में, ये डबल इन्वर्टेड कॉमा में, ऑनेस्टी प्लेज इन द लॉन्ग रन। तो ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, अगर लंबी लड़ाई है, ठीक है, तो उसमें ईमानदारी बहुत ज़रूरी है भाई, तभी आपको वो पे करेगी, तभी आप उसका फल भोग पाओगे, नहीं तो फिर अगर आप बढ़िया से नहीं काम किए भैया तो कुछ नहीं फ़ायदा होने वाला है। तो गांधी सेड दैट, गांधी, अब टोल्ड नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, सेड के बाद ऑब्जेक्ट रहता था मी, हिम, तो हम लोग सेड टू मी को टोल्ड मी में बदलते थे। यहाँ पे डायरेक्ट सेड है तो सेड दैट है ना, गांधी सेड दैट। अब देखिए इसके टेंस में चेंज होगा का, ना चेंज होगा, नो चेंज ऑफ टेंस। क्यों, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, नो चेंज ऑफ टेंस। अभी बताया था टेंस का चेंज नहीं होता जब यूनिवर्सल ट्रूथ रहता है। ठीक है, तो ये क्या होगा, गांधी सेड दैट ऑनेस्टी पेज इन द लॉन्ग रन, सिंपल सी बात, सेड दैट, ये आपका ऑप्शन बी चला जाएगा। ठीक है, कोई टेंस में चेंज नहीं होगा। आगे बढ़ूं, ठीक है, ये सब क्लोज दिया हुआ था, सेड दैट ऑनेस्टी पे, तो पे तो होगा नहीं, पेज होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन बी जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
तो इस तरह से स्टूडेंट आपके जो ग्रामर पार्ट के पोर्शन थे वो मैंने आपको मॉडल पेपर का था वो करा दिया। मैं आशा करता हूँ आप इसको प्रैक्टिस करोगे फिर से अपने से और अच्छा एग्ज़ाम में मार्क्स लाओगे। ठीक है हमारे स्टूडेंट, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलें हमारे स्टूडेंट, अपने लोगों तक पहुंचाए ताकि आप लोगों के लिए मैं और भी वीडियो MSKBM इंस्टीट्यूट्स आप लोग के लिए और भी वीडियो बनाए और आप लोगों को अच्छे अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करें। थैंक यू स्टूडेंट, मिलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय और स्टे सेफ एंड मार्क्स अच्छे लाओ, मेहनत अच्छे करो। ठीक है स्टूडेंट, बाय बाय।